हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू बेटा? होपफुली you will be fine. Okay बेटा, we were doing our topic tenses, ठीक है. And in this topic we have seen all the four kinds of present tense. Okay, now in this class we will move further for our past tense. And in today's class we will see the first kind of past tense, that is past simple or past indefinite. Okay, clear? So let us start. The past simple tense or past indefinite tense is used to indicate the finished action or completed action. ठीक है, the action that has completed है ना, और that or finished. ठीक है, it indicates those actions. Okay, clear? And at a specific time period, at a fixed टाइम पीरियड, स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ये डिनोट करता है. ओके, क्लियर है? बेसिकली जो पास्ट टेंस है उसमें बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म. ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा आप याद रखेंगे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ में आता है. बेसिकली देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ओके, द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. ओके, एंड द फोर्थ फॉर्म इंक्लूड्स द आईएनजी फॉर्म. क्लियर? तो इसमें इस टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज पे आता है. ओके, लाइक गो, वेंट, गॉन. तो व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म हियर? वेंट. गो, वेंट, गॉन. कम, केम, कम. डू, डिड, डन. तो डिड इज द सेकेंड फॉर्म. ओके, क्लियर? तो इस तरीके से इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है. ओके, but the most important thing which you have to remember is that while making negative and interrogative sentence of past tense, you will use first or only the first form of verb. Okay, while making negative and interrogative sentences, we will always use first form of verb. Okay, clear है ना? इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है. ठीक है, क्लियर? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. क्लियर है? और जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा उसमें, वो हेल्पिंग वर्ब होगा आपका डिड. हेल्पिंग वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? डिड. ठीक है, क्लियर है? चलिए, और अब और समझते हैं हम इस सेंस को. इसका जैसे पॉजिटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड इन द एंड ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड. सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इन द एंड. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल टेंस. ओके, चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. ठीक है, लाइक ही वेंट टू मार्केट. सपोज आई से ही वेंट टू मार्केट, कि वह मार्केट गया हुआ है. ही वेंट टू मार्केट. मार्केट, अगर आपको मैं इन जनरल बता दूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट सिंपल में है, तो आप याद रखेंगे जैसे हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं तो किया, गया, हुआ. ठीक है, क्लियर है? उसने यह किया है ना, उसने यह काम किया. ठीक है, उसने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया. ठीक है, वह घूमने गया, वह पार्क गया, वह खेलने गया, उसने पढ़ाई किया. ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है जो फिनिश्ड है. ओके, क्लियर है? डेट हैज़ हैपेंड. ओके, तो इट रिप्रेजेंट्स ओनली ऑल दोज एक्शंस. ठीक है, क्लियर है? इस चीज़ का आप याद रखेंगे, इस चीज़ को. ठीक है, चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल हियर विच आई हैव मेंशनड हियर. ओके, विच आई हैव रिटन हियर. सो एलेक्स वेंट टू मैक्सिको लास्ट मंथ. ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ड्यूरेशन भी आपका बताया जा रहा है. क्या है ड्यूरेशन? लास्ट मंथ है ना. कौन से मंथ में गया था वो? लास्ट मंथ, मतलब प्रीवियस. ठीक है, पास्ट है ना, पिछले महीने वह गया था. ठीक है, एलेक्स वेंट टू मैक्सिको लास्ट मंथ. वो कब गया है मैक्सिको? एलेक्स पिछले महीने मैक्सिको गया. ओके,
चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई एट अ पीस ऑफ पिज़्ज़ा फ्यू मिनट्स बिफोर, मतलब कुछ मिनटों पहले मैंने पिज़्ज़ा का एक पीस खाया है। खाया, मैंने आपको क्या बताया, खाया, सोया, गया, है ना, हुआ, किया, इस टाइप का जो एंड होता है, जो सेंटेंस इस टाइप के वर्ड से, उसमें आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। आई यूज़ टू गो योगा क्लासेस व्हेन आई वॉज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था तो मैं योगा क्लासेस जाता था। सो यूज्ड, देखो यूज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है ना बेटा, क्लियर। आई यूज़ टू गो, मैं ये करता था, ठीक है। इस टाइप का जो इस फॉर्म के जो सेंटेंसेस है उसको भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, पास्ट सिंपल में। सो दे ब्रॉट अ पीस ऑफ आर्ट बिफोर द ऑडियंस, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा पीस ऑफ आर्ट ऑडियंस के सामने लाया। ओके, क्लियर है। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स के बेटा मैं चार्ट आपको सेंड करूँगा, ठीक है। उस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ टाइम ये आपके काम आने वाला है। ओके, चलिए। बाउंटी वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर सिक्योरिंग 95% मार्क्स। बाउंटी को गोल्ड मेडल मिला है क्योंकि उसने 95% मार्क्स सिक्योर किया है। तो ये क्या है बेटा, पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, let us understand the negative forms of it. So as I told that while making negative or interrogative, the helping verb which will be used is did, okay, and followed by first form of verb only, है ना। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस, क्लियर है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म जब आप बना रहे हैं, है ना, सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं नेगेटिव फॉर्म में या इंट्रोगेटिव फॉर्म में, सो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो सब्जेक्ट डिड नॉट, first form of verb, and in the end object will be placed, ठीक है। ओके, लाइक खुशी डिड नॉट गिव मी हर बुक्स, खुशी ने मुझे अपनी किताबें नहीं दी। ओके, क्लियर है। डिड नॉट गिव बोलेंगे, गेव आप यहाँ पर गेव नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पर गेव आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो बेसिक गलतियाँ जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं आप, जब नेगेटिव बना रहे हो उस समय भी, तो उस समय आप नहीं करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिव। ओके, क्लियर। लाइकवाइज, रोशन डिडंट लुक इनटू द मैटर, रोशन डिडंट लुक इनटू द मैटर। सो रोशन ने जो भी बातें चल रही थी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उसमें उस मैटर की उसने जांच नहीं की, ठीक है, क्लियर है। सो गणेशन डिड नॉट डू गुड इन फाइनल्स, है ना, गणेशन ने फाइनल्स में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। इट वॉज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल। द लास्ट फॉर्म इज इंट्रोगेटिव फॉर्म। ओके, सो it will start with the helping verb. Okay, means the structure starts with helping verb, that is did. Okay, did, then subject, then followed by first form of verb and object. Okay, like did he do well, क्या उसने अच्छा किया, did he do well, so did will be in the beginning, followed by subject, then first form of verb, then object, and the most important part of interrogative sentence, that is question mark. Okay, तो इसको आप भूलेंगे नहीं, है ना। So did he do well, क्या उसने अच्छा किया। Did they bring their books, क्या वे अपने किताबें लेकर के आए। Did you go there, क्या तुम वहाँ गए। So ये आपका जो फॉर्म्स है, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका जो वर्क है ये आपके लिए, आपको इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों फॉर्म में चेंज करना है। मैंने पॉजिटिव फॉर्म्स में आपके सेंटेंसेस लिखे हैं, लाइक ही हेल्प्ड मी इन माई ट्रबल। ओके, सो इसका नेगेटिव में आपको चेंज करना है और इंट्रोगेटिव एज वेल, लाइक भूषण
Bhushan showed a nice example before us. Shiksha missed her school bus today. Rajesh forgot to learn tables. Krishna brought a cake on my birthday. So this is your homework. Okay? Clear है. It was all about past simple tense. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है बेटा, थैंक यू. और जो आपके मैं आपके डाउट क्लासेस रखूँगा. ठीक है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे बेटा, तो वो आप उसमें मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे. ठीक है, टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. वर्ब टेंस जो मैंने आपको पढ़ाया है ना. अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप पहले तो आप वीडियो देखिए जो सर ने आपको सेंड किया है, जो मैंने आपको सेंड किया है. ठीक है, स्टिल इफ़ यू गेट डाउट देन डेफिनेटली आई विल बी देयर टू सॉल्व योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स. ओके, क्लियर है. चलिए, इट वॉज ऑल अबाउट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.